आज 30 आपको अभी नहीं बोलना है। आज 30 नवंबर 2017 है। 31 का महीना है कि 30 के है? 30 का महीना है, यानी कल पहला दिसंबर होगा। आज 30 नवंबर 2017 है। मेरे दरवाजे हमसे मिलने के लिए सामने बैठे हैं ठाकुर राम सिंह। अब ऐसे हाथ जोड़िए जैसे लोग नमस्ते करते हैं। ठाकुर राम सिंह, आप अपना नाम बताओ। मैं राजेंद्र सिंह। आप? कमल सिंह। ठीक। ये तीनों लोग आए हुए हैं और ये सब अपने अपने इलाके के ये सब बबरशेर हैं। काहे में बबरशेर हैं? परोपकार में, जिम्मेदारी ठाठ बाट। कितने लोग हजारों लोग इनके जगह से, ज़मीन से फ़ायदा उठा चुके हैं, उठा रहे हैं। तो पुराने जिम्मेदार और फिर ठाकुर लोग, तो क्षत्रियों का वर्चस्व तो भारत में हमेशा से रहा है। भगवान राम के बारे में तो हर आदमी, पूरी दुनिया जानती है कि राम के जैसा राजा हुए नहीं। तो अब अंश तो कहीं कुछ तो उसका अंश बना ही रहता है। आज क्षत्रिय समाज के लोग जो ब्राह्मणों, जबकि वो उसके योग्य नहीं है। आज बहुत मैं सीधी इस बात कहता हूँ, वो इसके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्षत्रिय अपने धर्म को निभा के आज भी वो ब्राह्मणों को सलाखों पर बैठाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर ब्राह्मण को क्षत्रियों के सामने नतमस्तक हो करके आशीर्वाद उनको देना चाहिए कि वो आप राजपूत हैं और सदा सुखी रहें, राज करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे कह रहे हैं महाराज पाए लागी और महाराज झोरियाँ ईठे जा रहे हैं, यही तक महाराज लोगों के जूता खाना पड़ जाता। खैर वो तो बात तो आ गई है कलक। अब आते ही मैंने, आप कमल सिंह नाम है ना, मैंने कमल सिंह जी से पूछा कि बच्चे ये बताओ कि असली महात्मा की पहचान क्या है। अभी बेचारे गांव देश के रहने वाले अभी सोचने लगे। हमने कहा बेटा जो तेरे समझ में आवे बोल जा, जो भी समझ में आवे उल्टा सीधा तो मैं तुमको बताऊंगा। खैर तब तक फिर मैंने इनसे भी पूछा, और सिंह साहब तो खैर हमको जानते ही हैं, राम सिंह साहब। हमारा मतलब है कि असली बाबा की पहचान क्या है सिंह साहब, हम इकट्ठे बताए देते हैं। काहे हमारा भी समय कम है, काम चल रहा है। एक आधा आदमी, एक दो मजदूर कोई हो कायदे का, जौन मजूरी कही हो उसका हम दे देवे, 2 रोज़ के भेज दो, हमार छानी छपरा वो करा दिए। काहे जौन हमारे यहाँ संकठा बाबू आवत है ना, ये 2 घंटा के बड़े आवत। ये कोरी समाज से है, ये 2 घंटे के आवत हैं। 2-2.5 घंटे से आगे न रुक पाई हैं, चाहे प्रधानमंत्री आ जाएं। ठीक। और इनका मालूम कितने साल हो गई? 40 साल। ये मतलब नौकरी नहीं की है ना हमारे यहाँ। नहीं। ये कहो 1 हफ्ता गायब हो जाए, कहो 15 दिन गायब हो जाए, कहो 1 महीना गायब हो जाए। पेंट चूना न मालूम कितने हमारे पेंट झुराएंगे, कितने हमारा नुकसान हो गवा। तो कुछ कुत्ते टाइप के लोग, ओ देखो संकटा को डांटता है अब एक कुत्ते की औलाद। पहले ये देख, पहले संकटा से पूछा के कि कितना मेरा उसने नुकसान किया है अब तक, और फिर भी उसको हम सहन किए। ठीक है पुराना आदमी है, चलो भाई किया होगा। खैर तो हमने आप लोगों से जो सवाल ये किया था, अब बेटा थोड़ा पैर इधर कर तो अपने पैर हम फैलाएंगे। मैंने ये अचानक आप लोगों से पूछा कि असली संत की पहचान क्या है। तो राम सिंह जी ने दरवाजे तक तो आ गए ये, लेकिन कमरे के अंदर नहीं पहुंच पाए। तो हमने कहा लो हम बता ही दें। असली संत की पहचान यह है कि गंदे संदे कपड़े हों, 2 दिन 3 दिन बीत जाए क्या नहाइश न हुए, बदवास हुए, और वही के पाँव यह तरह के हुए। देखो कमेंट करने वाले अंधे की औलादो, सुअर की औलादो, अभी ठाकुर साहब तुम अपनी भाषा में समझाएंगे। देखो कुत्तो, ये श्याम साधु का चप्पल है, मिट्टी से सना हुआ। तो मैं लुंगी भी नहीं, तो हम काम में लुंगी भी नहीं पहनते हैं। अब कोई दरवाजे 4 भले आदमी आए हैं तो कुछ तो अब कुछ बाल ठीक की नहीं, हमारे बाल है ना एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं, जो हम बाल नहीं संवारें। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि असली संत की वही पहचान है जो
परमार्थ का काम करे, परमार्थ का। और जो काम करेगा बाबू उसकी शकल अच्छी नहीं, वो साफ सुथरा नहीं रह सकता है। जब कामू मजदूर है ना, मजदूर वो कबो साफ सुथरा न रही। और शहर में एक मजदूर आवत है, यहाँ देखे हो आपका हंसी आई कि नाखून में लाली लगाए, आँखन में सुरमा लगाए, छोटा कंघा जेब में, और आए हैं मजदूरी करे। अरे मजदूरी करने मजदूर की इसी शकल बनाओ। तो असली बाबा वही है कि अचानक कोई के यहाँ पहुँच जाओ, उनका काम मालूम रहे कि आप आ रहे हो, तो अचानक आए। अब यही तरह राम सिंह जब देखा तो हम जाड़ा की वजह से भला मैं स्वेटर पहने, बाकी उघारे बदन, अंडरवियर पहने, हाथ में मिट्टी, यहाँ मिट्टी लगा हुआ। तो कुत्तों, सुअर की औलादो, ज़रा सोचो समझो कि तुम किसके बारे में क्या कर रहे हो। लोग पुराने जिम्मेदार हैं, इनका 500 बीघा ज़मीन जिस आदमी के पास था, आज भी वही मरो हाथी 1.25 लाख का यही ठाकुर राम सिंह है, जो इन्होंने कहा बाबा ये बागें जो है सब आपकी, ले जाओ, आपको बंदर गाड़ना है, आपको पेड़ लगाना है। हम यहाँ तक इन्होंने कहा हम चलो लिखा पढ़ी कर दें, तब ये नहीं बोले, इनका जमींदारी खून बोला। और इनका जो लड़का है उसका नाम क्या है, उसका जो अभी है शेर बहादुर। तो शेर बहादुर के बारे में अभी हमारी बेटी ने कहा, हमने कहा नहीं हम लोग भी मान करेंगे। अब बाकी जनता अब क्या है महाराज, अब मुँह से कहा कहती है। कितनी मोदी योगी के नाम लेने की वजह से कितने कुत्ते हमको गालियाँ देते हैं, यूट्यूब पर वो छपा है, आप उसका पढ़ सकते हो। तो उन कुत्तों से मेरा ये कहना है कि अब एक कुत्ते जो बीजेपी से टिकट लेता है, सांसद बनता है, वो MLA बनता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए वो मिलता है उसको, अबे उसको कहीं नहीं कमेंट करता, अबे उसको कुछ लिख के भेज क्या बीजेपी का मंत्री, उसको सारे कुत्ते तुम नहीं कहते हो। क्यों? तुम इसलिए सुअर की औलाद हो कि जो एक आदमी एक गिलास जो चैलेंज कर रहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ पूरे देश को, एक आदमी हो कोई भी यह साबित करे। अब बाकायदे अब तो बाबू ठाकुर साहब नार्को टेस्ट चला है, 3-4 डॉक्टर ठाड़ हो जाई हैं, 4 ठे सुई तुमरे लगा दे हैं, जो तुम्हारे दिल में है सब तुम बकुर दे हो, समझ गए। झूठ पकड़ने वाली मशीन चली हुई है, तो उनमें जांच करा लो कि एक गिलास पानी अगर मैं किसी पार्टी का जानता हूँ, ना हम सोनिया की जानी, ना माया की जानी, ना हम बीजेपी की जानी, ना हम सपा की जानी, एक गिलास पानी मैं किसी का नहीं जानता हूँ, पैसा रुपया छोड़ो। तो आज आपने सीखा कि जो महात्मा काम करता हो प्रभु का, ठीक, उसके पहले मैंने बेटी से कहा कि आज जो राम सिंह कर रहा है वो शंकराचार्य को नसीब नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अगर हुआ हो तो हमारे सामने कोई आके बात करे। बरसात के महीना मेड़न में फिसलन, और मालूम है ना तमाम अरिया करिया सारे रेंग रांग के आके वही खजारे में बैठा रहा, और राम सिंह इतना लिए उठाए अपन सब नीचे, और पैर खुला, आगे आगे पीछे पीछे हम कैमरा लेके, तो और जाके और रोज 12 महीना 30 दिन तो कोई साधु करके दिखावे। हमें तो गर्व होता है राम सिंह जैसे लोगों पर कि एक मंत्र मैंने इनको दिया और इनका काया पलट हो गया कि नहीं सिंह साहब? आपने तो कई बार कहा। हाँ 14-15 साल हो गया स्वामी साहब, एक ही मंत्र इन्होंने दिया कि आप बाल भोज करें, बाल भोज करें, और उसी में मैं चल रहा हूँ, और उसी में चल रहा है। आने वाले समय से मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा, आने वाले समय में देखिएगा कि हम लोग अपनी ओर से मांग करेंगे कि शेर बहादुर, देखिए जो बड़ा नम्र होगा वही नेता कायदे से है। शेर बहादुर की नम्रता, हम मीडिया से कहा कबो इलेक्शन में ठाड़ हो जाए तो फिर बाहर निकले हो, हम लोग माने कुछ नहीं, हम लोग माने बहुत कुछ। हम चैलेंज करते हैं, चाहे कोई हिंदुस्तान की जितनी साध्वी हैं वो हमारे बिटिया के आगे एक लकीर खींच के दिखावे, 10 लाख रुपया तुरंत उनको दे दिया जाएगा, तुरंत। कोई हो उसका बुला लाओ, नेताइन हुए चाहे साधु में हुए, और हमारे बिटिया को पछाड़ के दिखा दिए। इतनी बड़ी रही, इतनी बड़ी महाराज, इतनी बड़ी। तब से गधे की सेवा, सुअर की सेवा, गधे की सेवा करते 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 आज 2 बच्चे की माँ है। आदमी एयर इंडिया में
असिस्टेंट इंजीनियर है एयर इंडिया में, पहले नेवी में रहा। करोड़ों की संपत्ति उनका अपना निज का है, ससुराल में करोड़ों की संपत्ति यहाँ है उनका। तो अब आज जो अस्पताल गई हैं तो अस्पताल के कर्मचारी कहत हैं, एक जने रहें वहाँ, कहने जरा रस्सा लाओ। अरे हम कहा यार तुम लोग अस्पताल के आदमी हो, ट्रेंड हो, हैं, तुम रस्सा मंगा रहे हो। अरे रुक जाओ, जब तक वो रस्सा मंगाए तब तक हमारी बेटी ने उस गाय को अपने बेटी की सहायता से, और उनके बेटी की उम्र जो है मुश्किल से एक 14-15 साल के लड़का, अपने बेटे की सहायता से उस जर्जर गाय को धड़ाक से पलटवा दिया अकेले। और मैं कैमरा लेके बना रहा था। एक बार एक गैया का दूध पिलावे लगी, गैया मारी सलाद भड़भड़ा के वही ऊपर गिर गई, वो भी कैमरे में है, वो भी हमने यूट्यूब पर डाला। अब फिर भी ये कुत्ते, तो हम लोगों ने हमको मना किया, हम कहा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुत्तों को एक आगाह कर देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते और जंगल इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। जितने कुकुर होते हैं ये 6 बच्चा एक दिन में देते हैं, तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो कुत्तों को चुप कराना भी चाहिए। तो आज आपको मैंने बता दिया बेटा, याद रखो कोई भीड़ न देखो बाबा के लगे भीड़ है, ना 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 ना, खाली इतने पूछ लो, डरो मत। बाबा से डरबे मत करो, उस बाबा से डरो जो बाबा अपने आप को निचोड़े हुए। वो जो बाबा श्रम करता है वही अवघड़ पंथ का बाबा होता है, और अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं जाता। अवघड़ का काम है कि करत 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 मर जाए, समाधि में चला जाए, वो बाबा है। वो बाबा नहीं वो 3 घंटे वो नाक दाब के बैठे हैं और 24 घंटे मिट्टी के अंदर समाधि लिए हैं और अग्नि ताप रहे हैं और जल में खड़े हैं। कोई ज़रूरत नहीं है नौटंकी करने की, काम करो। आप भूखे प्यासे आएंगे तो अपनी पत्नी से आप खाना चाहेंगे, ये नहीं कि पत्नी कहे अरे बैठे रहो, हम देखो कौन बढ़िया पूजा कर रहे हैं, ये देखो देखो पार्वती जी आए वाली हैं। ठाकुर साहब थोड़ी देर इंतजार करी हो, मार दे हो झापड़, तुरंत झापड़ मार दोगे। स्त्री के लिए पति से बढ़ के कोई देवते नहीं पैदा हुआ अभी तक। अगर स्त्री है उसका पति है, हाँ अगर पति उसका बिल्कुल ही शराबी कबाबी है और जुआरी शराबी है तब उसका पति ना मानेगा ना। अपना ड्यूटी पूरी करो, उस इज्जत मत दो। तुम जितने हो के आगे इज्जत करी हो उसने तुम्हारे और वो भूल मूर्ति। पति है राम, राम बनो। अगर सीता चाहिए तो राम बनो, सीता चाहिए तो राम बनो, और राम चाहिए तो सीता बनो, राम चाहिए तो दशरथ बनो। गलत तो नहीं है। तो मेरा कहने की यही है। अब जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं उनके बारे में 2 शब्द आप अपने बोल दीजिए, फिर इसको मैं बंद कर दूं। बस जो लोग उल्टा सीधा लिखते हैं बाबा ढोंगी है, बाबा कमाता है, तो उनको चैलेंज कर दीजिए आज आप। मैं कहता हूँ आप जैसा साधु आ करके यहाँ हमारे सामने दिखा दे जी, इस हिंदुस्तान को चैलेंज करता हूँ जी। हैं जी। तो 1 लाख रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए मुझसे नगद इनाम ले जाए, नगद ले जाए जी। अगर जो उस तरह में यहाँ बड़े बड़े साधुओं को हमने देखा है कि बताते हैं साधु हैं, वो साधु नहीं है। उनको भी मैं गिनती साधुओं में करता हूँ जी जी जी। साधु मैं आपको मानता हूँ हैं। अरे जिसने गधे की सेवा किया हो, गिद्ध की सेवा किया हो, सुअर तक की सेवा किया हो, हैं 3 सुअर हमारी यहाँ गड़े हैं। तो आजो आपको जो परसवाद का कार्य करता है, पक्षियों के क्या उसमें पड़ा रहता है, हैं तो साधु वो है। साधु क्या है हमने क्या, वो साधु थोड़ी है जा करके ले आओ, आ करके हमको दे जाओ, बस दे जाओ भाई। आप तो मैंने केवल एक ही आज तक देखा है 15-16 साल के जी जी उसमें हैं कि आप अगर मैं क्या कोई पीछे पड़ा तो आपने 1 रुपये ज़्यादा उससे लिया ही नहीं हैं। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को मैं चैलेंज करता हूँ स्वामी जी, मैं ज़्यादा वो कुछ नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया मुझसे ले जाया जा करके आपकी तरह कर्म किया हो उसने। अब देखिए हमको तो याद नहीं रहा, तरह कोई साधु अभी ठाकुर साहब ने याद दिलाया कि भाई ठाकुरन के दरवाजे जाओ तो वहाँ की मर्यादा तो निभाने हैं, कुछ तो खाने पड़ेगा और दक्षिणा देना पड़ेगा। तो हम 1 रुपया दिया है दक्षिणा, देखो अभी 1 रुपया आगे नहीं दिया। और दूसरे कमरे के यहाँ परस्वार्थे में
इनका जीवन पूरा बीता, यानी मई जून के महीने में, पूरा जीवन बीता। मई जून के महीने में उघारे बदन जब लू चल रही है तब इनके साथे साथे यह गांव वह गांव बहुत ये हमका देखिन है, परखिन है। और जब एक चमत्कार हो गया तब इनकी भी आंखें खुल गई कि वाकई कोई है। तब फिर हमका मानने लाग। और बाकी और कोई बाबा मिली हैं, हाँ महाराज, हाँ महाराज, लेकिन हृदय से ठाकुर राम सिंह हम ही को मानते हैं। तभी उन्होंने कहा कि महाराज आग बाग हवा सब ले जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। अखबार रखा है कहीं ना कहीं। स्वामी जी मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत घूमा। हाँ, बहुत। क्या इतना जीवन मेरा हो गया है, मैं घूमते हूँ जी। पता नहीं कितने साधुओं को मैंने देखा है। जी हैं? लेकिन आप जैसा साधु उनको न मिला है। जी। और ये मैं करता हूँ ना मिलेगा। जी। आपने जो कर्म किए हैं, कौन साधु ऐसा है जो सुअर की टट्टी साफ करेगा? अब जानते हैं, अभी मैं बैठा हूँ, जहाँ आप गए तहाँ मजदूर के साथ कुछ ना कुछ काम करे दे, पेड़ में पानी भी लगाए हैं, उनका पानी दे दे, और 1.5 घंटे के बाद मैं बंदर भोज के लिए निकल जाऊँगा। स्वामी जी के पैर में गिद्ध ने मारा। अभी ये निशान बना है, ये निशान बना है, एकदम फाड़ दिया। ये हमारी उम्र 15-16 साल की थी। इनका करना क्यों हुआ रहा है? तब उस गिद्ध की जान बचा दिया। एक गिद्ध यहाँ टोंट मारी से है, यह निशान हल्का बना है, 2 गिद्ध तब, और उनकी जान बचावा। इस तरह का कोई महात्मा है, उनको तो चाहिए लाओ, ले जाओ, छानो घोटो, ऐश करे, खाए पिए, शरीर बनाओ, उनको शरीर दिखाना। अच्छा, आपका वही भदोखर बताए रहे? नहीं समझिए, इनका सूची के पास भटमौसा गाँव। अच्छा, सूची के लगे, मेजरगंज से पहले सूची है, आगे है। अच्छा, रोड से हट के हुई? नहीं रोड अच्छा, तब तो बढ़िया भाई। वो तो देखा जाए क्या कि ये इलाहाबाद वाला ही रोड नहीं रहा तो वही रोड तो चालू रहा एकदम। आइए गुरुजी किसी दिन। हाँ, आएंगे इन्हीं के साथ आएंगे। दूसरे दिन आपके दर्शन पा रहे हैं, लड़की ने आपको माला वाला शायद पहनाया था वहाँ। जी। अच्छा, हाँ, उसने माला वाला पहनाया। कल आपने आपका प्रोग्राम भी उसने देखा। अच्छा। ऐसा एक पर्चा हमने दिया था इनको। हाँ। हमने इसको देखिए, प्रोग्राम देख रहे हैं। कल आप अच्छा, सरकार प्रोग्राम देखा। हम एक चीज़ के बड़े प्रेमी हैं, और वो कहते भाई नहीं, गन्ना के रस से ही। गन्ना जरूर, आप देखो सब सिस्टम खत्म हो गया, गांव गन्ना होता है। स्वामी जी रस इधर हो, साइड में कटेसर चलता। अच्छा, न मिले तो मट्ठा तो मिली, मट्ठा तो बस मट्ठा मिल जाए हमका, कुछ भी मट्ठा मिले, चाहे गन्ने के रस हुए। अब है हमका सोना ला के रख दो तो हम सोना हमका न चाहिए, हमका मट्ठा दे दो बस। तो रविवार को सरकार मट्ठा आ जाएगा। जी। रविवार को आना है। जी। लेते आएंगे। जी, बड़ी कृपा होगी, आइएगा तो बड़ा अच्छा रहता है भाई। हम इसी के 44 साल हो गए भोजन छोड़े हुए। हम कहाँ तक बताइए, बात लोगन का बोला ही थे। 44 साल हो गए अन्न का त्याग किए हुए, और इसी गाय को लेकर के अकेले दम से राष्ट्रीय नदी मैंने गंगा को अकेले दम से घोषित कराया है। अखबार रखा है मेरे पास में, दैनिक जागरण जैसा अखबार। 49 दिन बैठे रहे, एक दिन नहीं वही में वो आए रहे सिटी मजिस्ट्रेट। सोनिया जी का अनशन जब मैंने सोनिया के लिए किया था तब सोनिया जी आई रही, हाथ जोड़ के मनाई न है, उनके लिए मैंने अनशन। हम किसी पार्टी उटी का महत्व नहीं देते हैं, व्यक्ति विशेष का महत्व देते हैं जो अच्छा। हमने भाई सोनिया जी के भाई मक्खन लगाओ ताकि रायबली का भला हो जाए, तब मोदी योगी के मक्खन लगाओ ताकि देश का भला हो जाए। तब कितने लोग टोकिन कहीं लगते आपको गालियाँ मिलती हैं, क्यों उनका नाम लेते हो, और उन्होंने कोई या उनके यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको, एक धन्यवाद भी नहीं उन लोगों ने कहा। हम कहा देखो वो कहें ना कहें उतने बड़े प्रधानमंत्री हैं जो पूरा देश देख रहा है, और पूरे देश को पूरे विदेशों में जो मोदी जी ने नाम जो सम्मान दिया है भारत का, वहाँ तक कोनो नेता पैदा नहीं हुआ। योगी और मोदी 2 पहिए हैं इसके, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। हम कहा भैया कोई अरे हम तो अपने कामों से जाने जा रहे हैं, पूरे देश विदेश न मालूम कहाँ के लोग जुड़ गए हमसे। तब कितनी बलौआ आ रहा है हमारे
आप गुरुजी आइए, गुरुजी आइए, गुरुजी आइए। अब बोलो, अब लोगों और ज़्यादा प्रभावित हुए हमसे। लोग हमका पैसा भेजे तो हम मना कर देते, भैया कम से कम भेजो, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, कम भेजो बस। और जो आ रहा है वो बैंक के तो ऑनलाइन आ रहा है। अब आप अगर 5 रुपया अब हमका बैंक में डरी हो, वो बाकायदे सरकार की यहाँ एंट्री हो जाए कि आपने हम फला तारीख में आपने 5 रुपया हमको दिया है। ऐसा मोदी जी ने सिस्टम बना दिया है। नहीं पहले विदेश से पैसा आवत रहा, रातों रात वोट खरीद लेते रहें, रातों रात विस्फोट करवा देते रहें, दंगा करवा देते रहें लोग। तब ये 70 साल तक देश का लूटा गया है। तब अभी जाके मामला काया पलट हुआ है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे मैं थोड़ा और इनसे गुफ्तगू मैं करूँगा। इसके बाद हमारा बंदर भोज होगा और हमारे जो लोग भी हमारे शुभचिंतक हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप करके दिखावें। हमारी तारीफ़ लोग न करें तो हमें हंसी आती है। बाबा जी आप महान हैं, बाबा जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे तो बाबों को मालूम है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेट पर लोग चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, मतलब लाइक करो। बाबा जी के जो काम है आप उसकी प्रशंसा करें, हिंदी में उसका यही होता है। आप जो अच्छा लगे उसकी प्रशंसा करो, झूठी प्रशंसा नहीं करनी है। तो जितने मनई हमारी प्रशंसा करी हैं उतने हमारे सदस्य बढ़ी हैं, हमारा और प्रचार हो जाएगा। और प्रचार करा के ठाकुर साहब ना हमका टिकट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना मरे भैया कुछ होना चाहिए। आप लोगों से हमको सम्मान मिलता रहे, बस बात खत्म, सीधी सी बात। मैं क्या हूँ वो ठाकुर राम सिंह खुद गवाही दे रहे हैं। ये ऐसा काम करने वाला कोई बाबा होगा वही अवघड़ पंथ का बाबा है। और अवघड़ पंथ का साधु जो है उसका जवान कभी मिथ्या नहीं जाता है। जैसे मैंने कहा, एक न एक दिन शेर बहादुर इतना फेमस हो जाएगा कि आप खाली देखते रहिएगा। जिनकी वो कन्वेंसिंग करी वो पीछे हो जाएंगे। इतना व्यवहार कुशल होता है वो, तब इतना व्यवहार कुशल है। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है। जय श्री राम। मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आप बोलिए। जय श्री राम। आप बोलिए, जोर से बोलो। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय जय मोदी, जय योगी।